So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परसेप्चुअल प्रोसेस की। लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो जरूरी है आपको देखने के लिए, वो करवा दिया है मैंने। तो जरूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो सारी वीडियोस देख के आए। जैसे इससे पहले हमने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, तो जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप प्रोसेस कैसे समझ सकते हैं, या जब तक आप ये नहीं जानते कि भाई परसेप्शन होता क्या है तब तक आप प्रोसेस पे कैसे आ सकते हैं। तो जरूरी ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल में और ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली कुछ वीडियोस एटलीस्ट परसेप्शन से देखते हुए आइए, या ओबी की पहली वीडियो से पार्ट 1 से देखते हुए आएंगे, तब तो एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। छोटी छोटी वो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में है, तो उनको देख के आइए वो लेक्चर्स, और फिर इसमें आइए, एकदम बढ़िया से आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट परसेप्चुअल प्रोसेस, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स, क्योंकि डेली टू डेली वीडियोस जो है वो मैं ला रहा हूँ। साथ ही नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके ओबी के नोट्स, सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। अभी तक मैं ऐसा कर रहा था ओबी के लिए कि डिस्क्रिप्शन में एक अलग सी साइट में जाके मैंने एक लिंक दे दिया था इमेज का, वो आप उस साइट से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते थे, बट वो उतना सही तरीका नहीं था, इसलिए बेटर यही है कि मैं टेलीग्राम पर नोट्स को अपलोड कर दूं। सो लेट्स स्टार्ट परसेप्चुअल प्रोसेस। देखो परसेप्चुअल प्रोसेस का जो फ्लो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। यू कैन सी 1 2 3 4 हियर। द फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग, द सेकंड स्टेप इज सेलेक्टिंग, द थर्ड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग एंड द फोर्थ स्टेप इज इंटरप्रेटिंग। तो समझते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप है रिसीविंग। परसेप्शन थोड़ा सा आइडिया में दे देता हूँ तब आपको प्रोसेस समझ आएगा। परसेप्शन का मतलब होता है द वे यू लुक एट थिंग्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, यही होता है। परसेप्शन का मतलब होता है द वे यू लुक एट थिंग्स। जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो, आपका जो देखने का नजरिया है, जिस तरीके से आप परसीव करते हो, दैट इज व्हाट परसेप्शन इज ऑल अबाउट। द वे यू लुक एट थिंग्स, देखने का नजरिया, ठीक है। सो ये देखने का नजरिया भाई ये कंप्लीट होता है 4 स्टेप्स में। सबसे पहला आप रिसीव करते हो अपने फैकल्टीज से। आपके फैकल्टीज जो आपकी बॉडी में है, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग। इनके थ्रू कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन क्या करते हो, सबसे पहले रिसीव करते हो। वो सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं, जस्ट रिसीव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। अभी कुछ भी नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, जस्ट रिसीव किया इंफॉर्मेशन को आपके सेंस ऑर्गन्स ने। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है रिसीविंग, एंड इट इज द इनिशियल स्टेज in which a person collects an information and receives through the sense organ। तो ये सबसे पहली स्टेट होती है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, एक शुरुआती स्टेज होती है, जहां पर बंदा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है अपने सराउंडिंग से, थ्रू हिज फैकल्टीज, थ्रू हिज सेंस ऑर्गन्स। ओके, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया कि भाई परसेप्शन का पहला स्टेप क्या है, रिसीव करना। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसलिए आप एक बार देखेंगे एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, बट जरूरी है कि आप नोट्स बना ले अपने पॉइंट के हिसाब से, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन करने के लिए आसान हो। बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन डिपेंड क्यों रहना, खुद भी बना लो, अच्छे से पॉइंट आउट कर लो चीजों को, तो आपको ही क्लैरिटी रहेगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। So now once you're done with receiving an information through your faculty, now when you're done with receiving the information, the surroundings information, we can say the environments information through your faculties or through your sense organ, the next step is selecting. Now what do you understand by selecting? Now पर्सन ने इंफॉर्मेशन ले तो ली, अब इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट थी उसने ले ली, उसमें ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना कुछ कम है ना ज्यादा है, जो इंफॉर्मेशन थी वो रिसीव हो गई थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। नाउ द सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिंग। हियर द पर्सन डजंट रिसीव द डेटा रैंडमली। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भाई रैंडमली बट डेटा रिसीव होता जा रहा है, सिंस इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उसे रिसीव कर लेंगे, नहीं। दिस स्टेप इज different from the first step, because here person didn't receive the data randomly, but here he received that data selectively. He's quite particular and selective about that. Now the selection of data is dominated by various internal and external factors. Now when we talk about कि भाई selection कर पा रहा है individual, data randomly receive नहीं हो रहा है, ठीक है,
कहीं छोटी सी मान लो कहीं छोटा सा आप निकले बाहर तो कहीं एकदम छोटी सी बिलबोर्ड जैसा है जिस पर किसी की एड लिख रखी है मे बी, और उसी के बगल में एक बड़ा सा बिलबोर्ड है जिसमें मे बी शाहरुख खान है ना, वो किसी चीज की ऐड कर रहा है लेट्स सपोज, तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू सी दैट पर्टिकुलर billboard, you're able to see that particular advertisement or that bigger billboard definitely. तो यहाँ पर जो चीज डोमिनेट हुई वो साइज की वजह से डोमिनेट हुई। वही यहाँ पर कहा जाता है कि सिलेक्टिंग तब आती है, सिलेक्टिंग का मतलब ये है कि भाई डेटा आप रैंडमली रिसीव नहीं कर रहे हो, सिलेक्टिवली कर रहे हो, और ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं होता तो मतलब कहीं ना कहीं करते तो आप ही हो, लेकिन ये होता है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ समथिंग, लाइक साइज डोमिनेट किया तो आपने सिलेक्टिवली इसको चूज किया, रैंडमली आपने इसको चूज नहीं किया। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि जब चीजें किसी ना किसी तरीके से मान लो कई सारी चीजें तो उसमें कोई चीज डोमिनेट कर रही है वो आप सिलेक्ट करोगे, बिकॉज रैंडमली सब कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पर डोमिनेंस दिख रही है साइज की में भी, सो दैट यू आर एबल टू सी मोर, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर आईज जो है वो कैप्चर कर पाई है दैट बिगर बिलबोर्ड को। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि सिलेक्टिंग किस तरीके से डिफरेंट है देन रैंडमली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो द सिलेक्शन ऑफ डेटा इज डोमिनेटेड एज आई टोल्ड यू हियर, साइज इज वन सच फैक्टर। सो ये सारे साइज, इंटेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट, मे बी कलरफुल है बहुत तो उससे उस पर आपका ध्यान जाएगा, तो जो कम कलरफुल होगा मे बी उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, सो आपको परसीव आप ज्यादा किसको कर पाओगे, कॉन्ट्रास्टिंग को कर पाओगे, एंड दैट्स व्हाई इवन इन एडवर्टाइजमेंट्स जब आप बाहर निकलते हो सो दे यूज ऑलवेज द कॉन्ट्रास्टिंग कलर और दे यूज साइज, दे यूज इंटेंसिटी, लाइक ग्राफिक्स यूज करते हैं सो दैट लोग उसको देखें, ठीक है। सो सिलेक्टिंग किस तरीके से अलग है, रेंडमली आप इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं कर रहे हो, बल्कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, सिलेक्टिवली रिसीव कर रहे हो डोमिनेंस की वजह से, and that is affected by both internal and external factors. When we talk about external factors, it is intensity, it is size, contrast, familiarity, and that I've already told you in the previous video, and that's why I want कि आप previous video देख के आए, क्योंकि factors affecting perception में हमने internal और external factors, अंदरूनी और बाहरी factors दोनों पढ़े हैं। Now when we talk about internal factor, we talk about personality. That depends upon the person's personality also, previous experiences also, background also. तो उसके टच में आके या मे बी उसके रिस्पेक्ट में अब वो देखता है चीजों को, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से वो चीजों को देखता है। मे बी वो बंदा जो नूडल्स बहुत खाता है तो एक नूडल्स की ऐड है, उसके बगल में लेट्स सपोज कुरकुरे की ऐड है, तो उसका ज्यादा ध्यान नूडल्स की ऐड में जाएगा। सो दैट इज व्हाट बैकग्राउंड इज, मे बी फैमिलियरिटी, वो तो चलो एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी आ गया, लेकिन इसमें लर्निंग कि भाई आपको एक्सपीरियंस है नूडल खाने का तो आप नूडल वाले ऐड की तरफ देख रहे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल फैक्टर्स आल्सो। अभी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता दी तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। सो नाउ वंस यू आर डन विद रिसीविंग एंड सेलेक्टिंग, द थर्ड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ हमने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, अब चाहे वो रैंडमली रिसीव हुई हो या सिलेक्टिवली रिसीव हुई, इंफॉर्मेशन आ तो गई। इन ऑर्डर टू मेक सेंस, अब ब्रेन क्या चाहता है, चीजों को सेंस में लेना चाहता है, दैट मीन्स कि वो कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट बनाना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन का। सेंस ऑर्गन्स जस्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो उनको इंटरप्रेट नहीं करते, इंटरप्रेट तो वो जाके ब्रेन में ही होगा। सो थ्रू सेंसरी नर्व्स और मे बी सम नर्व्स, दैट इंफॉर्मेशन जो कि आप रिसीव करते हो आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग से, आपको कोई महक आई, मे बी वो महक जो है वो बहुत बदबू है, तो अब दैट हैपन यू नो इन मिली सेकेंड्स, बट जैसे ही आपने अब देखा कि भाई ये फाउल स्मेल है, मेरे बहुत गंदी स्मेल आ रही है मुझे, सो भाई आपकी नोज जो कि सेंस ऑर्गन है वो तो सिर्फ रिसीव कर रही है इंफॉर्मेशन को, दैट फर्दर गोज थ्रू नर्व्स एंड इट रीचेस टू ब्रेन, और फिर वो कनेक्ट करता है डॉट्स को, मे बी ऐसे पहले अगर ऐसी स्मेल आई थी तो उससे बदबू कहते हैं, सो देन आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि भाई ये जो स्मेल आई है दैट इज अ वेरी फाउल स्मेल और वेरी बैड स्मेल। सो That's how चीजें होती हैं। So further क्या होता है, in order to make sense of data received, it is very important to organize it. So usually data can be organized through grouping them on the basis of similarity. Maybe further past में आपके साथ ऐसा हुआ है, similarity के basis पे फिर उस information की क्या की जाती है, grouping की जाती है। And the last step is कि एक idea बना लेना कि भाई उस particular ये जो event है ये किस बारे में, like it means forming an idea about a particular subject, and depending upon needs and interest आप क्या करते हो, चीजों को इंटरप्रेट करते हो। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो भी हमारी होती है उसको क्या दी जाती है, मीनिंग दी जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट परसेप्चुअल प्रोसेस। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया,
रैंडम इंफॉर्मेशन कैसे भी रिसीव हो जाती है थ्रू फैकल्टीज या सेंस ऑर्गन्स, एंड सेलेक्टिंग में या भाई रैंडम नहीं, डोमिनेंस की वजह से मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ओर जा रहे हो, उसको रिसीव कर रहे हो, देन इट इज सेलेक्टिंग। उस इंफॉर्मेशन को अब हमें ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि वो सेंस दे कुछ, है ना। तो यहाँ पर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड इंटरप्रिटेशन होती है ब्रेन में, यानी कि बेसिकली जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको मीनिंग दी जाती है इंटरप्रेटिंग में। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ परसेप्ट, और वी कैन से द परसेप्चुअल प्रोसेस, की कोई भी चीज आप जब परसीव करते हो, आप देखने का नजरिया जो है डिपेंड करता है इन चार बातों पर। देखने का नजरिया डिपेंड करता है रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग पर। तो जो भी आप देख रहे हो, परसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये गुजरता है इन चार प्रोसेसेस से। यही है परसेप्चुअल प्रोसेस। आई होप यू गॉट एन आइडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।